हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसके नर्सिंग स्टडीज़। सो आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट टेक्निक्स में सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, पहले आप थ्योरी पोर्शन समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाऊंगी। सो पोजीशन ऑफ मदर एंड बेबी हेल्प द मदर टू गेट इनटू अ कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड पोजीशन, सिटिंग और लाइंग डाउन। सो सबसे पहले आपने मदर को ये बताना है कि मदर ने कंफर्टेबल पोजीशन चूज करनी है, चाहे वो सिटिंग पोजीशन हो और चाहे वो लाइंग डाउन पोजीशन हो। सेकेंड, यू हैव टू एक्सप्लेन द मदर टू होल्ड द बेबी, और बच्चा जो है उसको होल्ड कैसे करना है। हेड एंड बॉडी ऑफ द बेबी शुड बी स्ट्रेट, बच्चे का सर और उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। बेबीज नोज शुड बी ऑपोजिट टू द निपल, निपल के ऑपोजिट क्या होना चाहिए बच्चे, नोज होना चाहिए। ठीक है, नोज जो है दैट शुड बी ऑपोजिट टू द निपल एंड हेड एंड बॉडी जो है दैट शुड बी स्ट्रेट, वो स्ट्रेट होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो है बेबीज बॉडी शुड बी क्लोज टू हर बॉडी, एंड बेबी की जो बॉडी है वो मदर के क्लोज होनी चाहिए, दैट इज अंडर थर्ड पॉइंट। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द मदर दैट हाउ यू होल्ड द बेबी, आपने कैसे बेबी जो है उसको होल्ड करना है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसमें आपने फोकस करना है कि भाई पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए। आपने मदर को कैसे बोलना है कि हेड एंड बॉडी जो है वो बेबी की स्ट्रेट होनी चाहिए, बेबी का नोज जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए निपल के, और बेबी की बॉडी जो है दैट शुड बी क्लोज टू द बॉडी, सो दैट के जब मदर फीड करे बेबी को तो उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अब मेन मोटो क्या है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का, यही है कि भाई बच्चा और मदर जो है उनमें बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए। अब नेक्स्ट इज लैचिंग ऑफ द बेबी। अब लैचिंग कैसे करनी है, आफ्टर प्रॉपर पोजीशनिंग द बेबीज चीक इज टच्ड विद द निपल, बच्चे का जो चीक है वो निपल के साथ टच करना चाहिए। एंड ड्यू टू द, जब ये निपल के साथ चीक जो है वो टच करेगा तो क्या होगा, रूटिंग रिफ्लेक्स होगा। जब भी रूटिंग रिफ्लेक्स होगा एंड द बेबी विल टर्न द फेस, जैसे ही बच्चा टर्न करेगा फेस और बेबी क्या स्टार्ट कर देगा, सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप होगा और उसके साथ बेबी सकिंग करना स्टार्ट करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जब ही बेबी डिलीवर होता है हम सिजेरियन सेक्शन के 1 आवर के बाद और नॉर्मल डिलीवरी के हाफ एन आवर के बाद हम फीड करवाना स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं फीडिंग, राइट। तो अब उसमें क्या है, पहले 3 जो रिफ्लेक्सेस है वो डेवलप होंगे। कौन कौन से होंगे, सकिंग होगा, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था आपको, है ना, कि पहले 3 कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो डेवलप होते हैं। सबसे पहला रूटिंग रिफ्लेक्स, और सेकंड में सकिंग रिफ्लेक्स, एंड थर्ड क्या था, स्वैलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है जी। अब मदर को क्या पता चलेगा कि साइंस क्या है गुड अटैचमेंट के, अब कई बार पता ही नहीं चलता, मदर आके आपको कंप्लेन करती है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा बेबी जो है उसके साथ मेरी गुड अटैचमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपने क्या क्या चीजें बतानी है, आपने बताना है कि बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, एक तो बच्चे का जो माउथ है वो ओपन, वाइड ओपन होना चाहिए जब वो फीड कर ले रहा होगा तो। सेकेंड, बेबीज चिन टच इज द ब्रेस्ट, अब बच्चे की जो चिन है ना, चिन जिसे हम बोलते हैं ठोडी, वो टच होनी चाहिए, किसके साथ, ब्रेस्ट के साथ टच होनी चाहिए। एंड मच ऑफ द अरियोला इज नॉट विजिबल, जो ये निप्पल होता है, निप्पल के अराउंड जो ये ब्लैकिश है ना, डार्क पिगमेंटेशन होती है, इसे हम अरियोला बोलते हैं। सो अरियोला जो है वो विजिबल नहीं होना चाहिए, एंड वो इसका मतलब निप्पल और अरियोला ये दोनों क्या है बेबी के माउथ में होने चाहिए। तभी क्या होगा, जो डक्ट्स होंगे वो प्रेस हो जाएंगे, लेक्टिफेरस डक्ट्स जो होंगे ना वो इजीली प्रेस होंगे, और जो मिल्क सिक्रीट होगा वो अच्छे से हो पाएगा। सो बेबीज चीक आर फुल एंड नॉट हॉलो, यस। अब वो खाली नहीं होना चाहिए, बेबी के चीक्स ये नहीं है कि वो खाली वो उसने फुला के रखे हुए हैं, नहीं, वो फुल किसके साथ होने चाहिए, वो बेबी के चीक फुल होने चाहिए विद मिल्क। ठीक है, सो दीज ऑल आर द गुड साइंस, ये साइंस है कि गुड अटैचमेंट हो रही है बच्चे की मदर के साथ। ठीक है, एक तो उसका माउथ दूध पीते वक्त वाइड ओपन होना चाहिए, दूसरा चिन जो है वो ब्रेस्ट के साथ टच होनी चाहिए, थर्ड अरियोला जो है वो विजिबल नहीं होना चाहिए, और फोर्थ जो है वो चीक्स उसकी फुल होनी चाहिए, फुल लगनी चाहिए कि वो भरी हुई है दूध के साथ। ठीक है, और दूध भी उसके माउथ में से बाहर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि बच्चा फुल ऑन दूध जो है वो मदर से ले रहा है। अगर पुअर अटैचमेंट होगी तो क्या होगा, अब बच्चे ने सिर्फ निप्पल को पकड़ा हुआ, उसने अरियोला को नहीं, पूरा उसने अरियोला और निप्पल नहीं है उसके माउथ में, उसके माउथ में क्या है, सिर्फ निप्पल है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द फर्स्ट साइन कि बच्चे की अटैचमेंट आपके साथ पुअर है। एंड नेक्स्ट इज बेबीज टचेस बैक इनसाइड द tongue, sorry, baby's tongue, not touch, it's baby's
टंग। अब जो बेबी की टंग है दैट इज बैक इनसाइड दिस माउथ, तो उसकी जो उसकी टंग पीछे है वो सक नहीं कर रहा प्रॉपरली निप्पल को। देन मे कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट और अनकंफर्टेबल फॉर द मदर। तो अब क्या होगा कि जब बेबी के माउथ में सिर्फ क्या होगा, निप्पल होगा, तो क्या है इसका मतलब कि मदर जो है वो भी क्या कर रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रही है, बेबी जो है वो अच्छे से दूध नहीं पी रहा। और फिर मदर्स कंप्लेन करती हैं कि भी मेरा जो निप्पल है वो सोर हो गया है, हाँ, और बेबी जो है वो अच्छे से दूध। अब और गुड अटैचमेंट का एक अच्छा साइन है, वो क्या है कि बेबी जो है वो नैपीज ज़्यादा गिल्ली करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि गुड अटैचमेंट है, बेबी दूध ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द साइन। अब इसमें क्या है, बेबी नैपीज जो अपनी गीली नहीं करेगा ज़्यादा। तो सो दीज आर द साइंस ऑफ पुअर अटैचमेंट। तो आपको चलिए अब आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ कि आपने कैसे मदर को बताना है, क्या क्या चीज़ें आपने बतानी है। तो चलिए अब टेक्निक्स में मैंने बेटा आपको बताया था कि सबसे पहले जो फर्स्ट जो चीज़ है ना वो क्या है कि आपने मदर को ये बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, चाहे वो लाइन डाउन हो चाहे वो बैठ कर हो। तो आपने आराम से पहले मदर को बोलना है, आराम से, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। दूसरी चीज़ जो आप बोलोगे ये बोलोगे कि मदर शुड नॉट बी इन अ हरी भरी। मदर हरी भरी में नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस में नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन में नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके पास ये हो कि मैं जल्दी से अपने बच्चे को दूध पिलाऊं और अपना काम स्टार्ट करूं। नो, व्हेन शी इज विद हर और इज बेबी, तो वो आराम से सिटिंग पोजीशन में हो या लाइंग डाउन पोजीशन में हो, बट उसको हरी भरी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो आप अपने मदर को एडवाइस करोगे वो क्या करोगे कि आपने दूध पिलाने से पहले 1 गिलास दूध का या फिर 1 गिलास कोई भी जूस का या फिर 1 गिलास वाटर का, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग आप अगर दूध अफोर्ड कर सकते हो दूध पी लीजिए, पानी पी सकते हो पानी पी लीजिए, जूस पी सकते हो जूस पी लीजिए, बट आपने 1 गिलास जरूर लेना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने बेबी को कंफर्टेबल पोजीशन में पकड़ोगे, जैसे भी आपको लगता है, जैसे मैंने आपको पोजीशनिंग बताई है, किसी भी पोजीशन में आप अपने बच्चे को पकड़िए और फिर उसके बाद उसे कडल कीजिए, ठीक है। उसको कडल करते रहना है, उसकी बैक मसाज करते रहना है, उसको उसके सर पर कडल करना है, ठीक है। कडलिंग करते करते आप अपने बेबी को क्या करोगे, फीड करवाओगे। जब बच्चा फीड कर रहा होगा ना तो आप उसको साथ में हिलाते रहना थोड़ा, उसके जो फीट है ना उसके सोल जो है उसको फ्लिकर करते रहना है कि बच्चा सो नहीं जाए, वो पूरे का पूरा दूध पिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ मदर्स कंप्लेन करती हैं कि जी बच्चा हमारा सुसु बहुत करता है, वो यूरिन ही बड़ा पास करता रहता है। तो इससे क्या आपने उसको अवेयर करना है कि भाई उसने पहले अपनी फर्स्ट ब्रेस्ट जो है वो क्या करनी है, एम्प्टी करनी है। इसका मतलब फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क जो है वो दोनों ही क्या होने चाहिए, उसमें से खत्म होने चाहिए, एंड देन मदर शुड स्विच ऑन टू नेक्स्ट ब्रेस्ट, फिर वो नेक्स्ट ब्रेस्ट पे स्विच ऑन होगा। तो ये चीजें जो है, जब आप बेबी जो है वो फीड ले रहा तो उसको नींद आएगी, तो वो नींद नहीं लेके आने देनी है उसको। तो क्या करना है आपने, उसको फ्लिकर करते रहना है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे का जो माउथ है वो सारे का सारा निप्पल एंड अरियोला, ये दोनों चीजें क्या है बच्चे के माउथ में होने चाहिए, और उसका जो माउथ है वो वाइड ओपन होना चाहिए, ठीक है। और वाइड ओपन होगा और उसके बीच में से दूध भी निकलेगा अगर माउथ में से, तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि इसका मतलब बच्चा हमारा अच्छे से दूध पी रहा है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग टू द मदर, क्योंकि मदर्स जो होती है ना उनको इन चीजों के बारे में ये वो अवेयर नहीं होती है, एंड बीइंग अ हेल्थ वर्कर हमें इन चीजों के लिए अवेयर होना चाहिए और हमें आगे जो नॉलेज है वो पास ऑन करनी चाहिए, है ना। सो दिस इज द टेक्निक विच यू हैव टू इन्फॉर्म टू द मदर। सो आई होप दैट यू फुली अंडरस्टूड कि भाई हमने कैसे एक बच्चा जो है उसको कैसे फीड करवाना है और किन पोजीशंस में करवाना है, कौन सी टेक्निक हमने जो है यूज करनी है। लैचिंग का मतलब भी आपको पता लग गया होगा कि लैचिंग जब मदर और बेबी जो है वो साथ में होंगे और बेबी और जो मदर है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा और बच्चा जो है वो मदर की आई टू आई कॉन्टैक्ट में देख रहा है और साथ में वो कंफर्टेबल फील कर रहा है मदर के साथ कि यस कि आई एम इन द राइट हैंड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आज टेक्निक्स हमने डिस्कस करी है एंड स्टेप बाय स्टेप आई विल मूव ऑन अहेड ऑल्सो बच्चे, और एक एक स्टेप आपका क्लियर करूंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो कि मैम हमें ये चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, हमें ये टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, एंड नोटिफिकेशन जो बटन है वो भी ऑन रखिए। थैंक यू so much.